नालायक बेटा और बाऊजी की वसीयत। राज, वकील साहब कितने बजे तक आ जाएंगे? हमें शाम को निकलना भी है। अगर बाऊजी की वसीयत का नाटक नहीं होता तो हम कल ही निकल जाते। बाऊजी को क्या ज़रूरत थी वसीयत बनाने की? सब कुछ हम तीनों भाइयों का ही तो था। बराबर बांट लेते हम। दिल्ली में इतनी छुट्टी नहीं मिलती, ना ही बच्चों के स्कूल में और ना ही ऑफिस में। राज के बड़े भाई बोले। राज एक भोला भाला और सच्चे दिल का इंसान था। वैसे तो वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उदास और खामोश हो गया था। और होता भी कैसे नहीं, अभी 10 दिन पहले ही उसके बाऊजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जो चले गए थे। बाऊजी सिर्फ उसके पिताजी ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया थे। उसकी जान बसती थी उनमें। एक वही थे जिन्हें कदर थी उसकी, वरना दोनों बड़े भाई तो उसे नालायक ही कहते थे। हाई स्कूल में था राज जब माँ छोड़कर चली गई थी। उस समय भी उनके दोनों बेटे शहर में अपनी अपनी नौकरी पर थे। केवल राज ही था उनके पास। मरने से पहले माँ ने राज का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा मुझे वचन दे तू अपने बाऊजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, उनका हमेशा ख्याल रखेगा। राज ने कांपते हाथों से माँ को वचन दे दिया था। उसने कभी ये बात ना अपने बाऊजी को बताई और ना ही अपने भाइयों को। राज के गांव में सिर्फ इंटर तक ही स्कूल था। बड़े भाई इंजीनियर थे तो उन्होंने इंटर के बाद राज को शहर बुलाया और इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। छोटे भाई जो खुद एक डॉक्टर थे ने भी राजू को पूछा कि उसे जो भी पढ़ना है वह उनको बता सकता है। किसी भी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया जाएगा। राज पढ़ना चाहता था, लेकिन अपनी भाभियों के व्यवहार की वजह से उनके पास जाने की हिम्मत न पड़ती। बड़े भाई की शादी तो माँ के सामने ही हो गई थी। तब भी बड़ी भाभी कभी कभी गांव आ जाया करती थी, लेकिन अब तो उन्हें गांव आने में शर्म आती है। छोटे भाई ने भी माँ के जाने के 1 साल बाद ही अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर से शादी कर ली थी। उनको तो हमारे साथ उठना बैठना वैसे भी पसंद नहीं था। ऐसे में बाऊजी को वहाँ रखना सही नहीं होगा और उनको गांव छोड़ के भी नहीं जा सकता अकेले। काका ने तो कहा था कि चले जाओ राज, बेटा मैं रख लूँगा बाऊजी का ध्यान, लेकिन राज का मन नहीं माना और उसने आगे न पढ़ने का निर्णय लिया। बाऊजी ने बहुत समझाया था, लेकिन राज अपने निर्णय पर अटल रहा। दोनों भाइयों के साथ साथ गांव के और भी लोग बाऊजी से कहते कि उनका छोटा बेटा तो नालायक निकला। बाऊजी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा जाते थे। राज ने गांव में ही रहकर
खेती करना शुरू कर दिया और इतनी मेहनत की कि हर साल सबसे ज़्यादा फसल राज के खेत में ही होती। फसल बेचने के बाद जो पैसा मिलता, बाबूजी उससे और ज़मीन खरीद लेते। धीरे धीरे राज की मेहनत रंग लाई और आसपास के गांवों में सबसे ज़्यादा ज़मीन राज और उसके बाबूजी के पास थी। बाबूजी हमेशा कहते थे, ये ज़मीन तेरे नाम करा देता हूँ, लेकिन वह हमेशा बाबूजी के नाम ही करा देता। बाबूजी ने पास के ही गांव की एक लड़की से राज की शादी करवा दी थी। शादी से पहले राज ने कहा था कि एक बार वह सुनिधि से बात करना चाहता है। उस समय सबने उसका मजाक बनाया था, लेकिन बाबूजी ने हंसकर हाँ कह दिया था। राज जब सुनिधि से मिला तो उसने माँ के वचन के बारे में बता दिया था और यह भी कह दिया था कि भविष्य में कभी भी वह उसे भाभियों की तरह शहर जाने को न कहेगी। वह अपने बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। राज का अपने पिता के प्रति इतना प्रेम देखकर सुनिधि तो वैसे भी उसकी दीवानी हो गई। वह अक्सर कहती भी थी कि वह बहुत खुशनसीब है जो उसे राज जैसा देवता पति मिला है। राज की भाभी इतनी घमंडी थी कि वह सुनिधि को थर्ड क्लास लड़की कहकर ही बुलाती थी। सुनिधि ये सोचकर जवाब न देती कि साल में कभी कभी तो आते हैं ये लोग, अब क्या बहस करें इनसे। बाबूजी की तो आंखों के तारे थे सुनिधि और राज। भैया वकील साहब आ गए। राज के छोटे भाई ने कहा। सारा परिवार आंगन में इकट्ठा था। गांव के कुछ बुजुर्गों को भी बुलाया गया था। वकील साहब ने राज और उसकी पत्नी को भी बुलाया। बड़ी बहुएं और बेटे बहुत खुश थे। सोच रहे थे अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर शाम को निकल जाएंगे। वकील साहब ने सबको बैठने के लिए कहा और वसीयत पढ़ना शुरू किया। प्रिय गांव वालों और मेरे लायक बेटों, तुम सबको हमेशा यही लगता रहा कि मेरा राज नालायक बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उस जैसे लायक बेटे सदियों में जन्म लेते हैं। वह है तो मेरा बेटा, लेकिन हमेशा मेरी माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। अपनी माँ को दिए वचन के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं उसकी और सुनिधि की बातें नहीं सुनता। मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे राज की मेहनत का नतीजा है। इसलिए मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नालायक बेटे राज का है। मेरी किसी भी चीज पर मेरे उन लायक बेटों का कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने कभी
पलटकर ये नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए। मैं जब बीमार हुआ, मेरे राज ने मेरी देखभाल की। मेरे दोनों बेटों ने तो मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी पत्नी के सारे गहने सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू सुनिधि के हैं। उन गहनों पर मेरी शहरी बहुओं का कोई अधिकार नहीं है, जिनको हम गांव वालों के साथ खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस होती है। बाबूजी की वसीयत पढ़ी जा चुकी थी और वो सभी लोग जो राज को नालायक बेटा कहते थे, मुंह लटकाए खड़े थे। दोनों भाई भी गुस्से में अपने अपने परिवार के साथ जा चुके थे, कभी ना आने के लिए। उस आंगन में खड़ा राज उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को सबसे ज़्यादा गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी असली दौलत उसके बाबूजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।